सभी अजीजों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के मधुर नाम में हमारा सलाम। मेरे अजीजों, मैं विश्वास करता हूं कि आप सब अजीज यीशु मसीह नासरी के मधुर नाम में आशीषित होंगे और विश्वास योग्यता में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे होंगे। अजीजों, जब हम मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं तो दिन प्रतिदिन हम ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जहां पर हमें सही और गलत में फैसला करना होता है। अजीजों, यदि हम वचन के अनुसार चलते हैं तो हम अपने आम जीवन में या संसारिक परिस्थितियों में कई बार हमें यह डर होता है कि मसीही बातों को फॉलो करने के बाद कहीं हम फेलियर ना हो जाएं। ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए मेरे अजीजों? इस वीडियो के माध्यम से हमने आपके बीच में यह समझाने की कोशिश की है कि जब जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार स्टैंड लेते हैं और स्टैंड लेने के बाद आप मसीही जीवन के साथ साथ संसारिक परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते हैं तो जीत आपकी होती है। को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको लगता है कि ये आपके जीवन में कहीं ना कहीं परमेश्वर के वचन को लेकर आपको इसने टच किया है या आपको इसने यीशु मसीह की बातों में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और जरूर शेयर कीजिएगा। आइए आगे की वीडियो की ओर बढ़ते हैं। अजीजों, परमेश्वर का वचन फिलिपियों की पत्री में पौलुस प्रेरित के द्वारा देखिए किस रीति से उसके 3 अध्याय और उसकी 7वीं आयत में क्या कहता है। पौलुस परमेश्वर के वचन फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसकी 7वीं आयत में कहता है, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने यीशु मसीह के कारण हानि समझ लिया। अजीजों, पौलुस प्रेरित एक ऐसा प्रेरित हुआ है जिसने अपने जीवन को जब परमेश्वर और यीशु मसीह की आवाज सुनने के बाद दे दिया तो उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो शारीरिक परिस्थितियों को फेस करता रहा और परमेश्वर के वचन के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार वो कलीसियाओं को स्थापित करता रहा और व्यवस्था से लोगों को समझाता रहा कि किस प्रकार से यीशु मसीह ही परमेश्वर के द्वारा भेजा गया वो मसीहा था। और जब वो लोगों को समझाता था तो लोग उसका विरोध भी करते थे और वो कई बार ऐसी परिस्थितियों में फंसा जहां पर वो अपनी शरीर की सुन सकता था, जहां पर वो झूठ बोल सकता था, जहां पर वो अपने ही फेवर की बातें कर सकता था, लेकिन उसने वो नहीं किया और उसने परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित होकर ही अपने जीवन में वो आगे बढ़ा। इसीलिए वो यहां पर कहता है कि जो बातें मेरे लिए लाभ की थी उन्हें मैंने यीशु मसीह के कारण हानि की मान लिया। जिन बातों से उसे लाभ पहुंच सकता था, जिन बातों से वो लाभान्वित हो सकता था, जिन बातों से उसको बेनिफिट हो सकता था उसकी मिनिस्ट्रियल वर्क में, उसके इवेंजलिज्म में, उसने उन बातों को छोड़कर परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित रहना सीखा और वो आधारित रहकर ही अपने इवेंजलिज्म में आगे बढ़ा। और मेरे अजीजों, कई बार मेरे और आपके जीवन में भी ये परिस्थितियां आती हैं कि हम जब अपने संसारिक जीवन में आगे बढ़ते हैं, जब हम अपने नॉर्मल लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो कई बार हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि अगर हम संसारिक रीति से सोचकर अपना फायदा देखकर कुछ ऐसे कामों को कर दें जहां हमें संसारिक रीति से बेनिफिट हो सकता है और हम वो काम कर देते हैं, लेकिन वो काम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं होता। वो काम परमेश्वर के वचन के बिल्कुल विपरीत होता है मेरे अजीजों। जैसे गलातियों 5:19 में कई बार हम ऐसी सिचुएशंस को देखते हैं जहां क्रोध को आ जाना, ईर्ष्या को आ जाना, डाहा कर देना, झूठ बोल देना। हम ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जहां पर हमें लगता है कि हम क्रोध करेंगे और हम लाभान्वित हो जाएंगे और हम यही करते हैं कि हम सामने वाले के एटीट्यूड को देखकर उस पर बरस पड़ते हैं और वहां पर हमें जीत हासिल हो जाती है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि क्रोध नहीं करना। कई बार हम ऐसी सिचुएशंस में फंस जाते हैं जहां ये मजबूरी बन जाती है कि हमें झूठ बोलना है और हम झूठ बोल देते हैं और वहां फिलहाल के लिए तो हम उस सिचुएशन में जीत हासिल कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के विपरीत चले जाते हैं। तो इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि हम अपने आत्मिक जीवन को कहीं ना कहीं कमजोर करते चले जाते हैं और एक बार हमारे अंदर ऐसी आदत बन जाती है कि हम उन सारे शारीरिक कामों को करते रहते हैं और लाभान्वित होते रहते हैं और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन की बैक साइड पर आ जाता है। और होता क्या है मेरे अजीजों कि हम बैकस्लाइड होने लगते हैं। लगातार झूठ बोल बोलकर हम बैकस्लाइड होने लगते हैं, लगातार क्रोध कर 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 हम बैकस्लाइड होने लगते हैं, लगातार ईर्ष्या कर 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 हम बैकस्लाइड होने लगते हैं, लगातार डाह कर 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 हम बैकस्लाइड होने लगते हैं। और होता क्या है कि परमेश्वर का वचन जो हमारे अंदर उस फलवंत होने वाले बीज की नाई बोया गया वो फेलियर हो जाता है और हम
पीछे चले जाते हैं अपने मसीह जीवन में। लेकिन पौलुस ऐसा नहीं करता। लेकिन पौलुस ऐसा बिल्कुल नहीं करता। वो काम वो बिल्कुल नहीं करता जो परमेश्वर के वचन के विपरीत होंगे। उसने ऐसी परिस्थितियों का जरूर सामना किया होगा जहां उसको झूठ बोलना पड़ सकता था। उसने ऐसी कई बार परिस्थितियों को फेस करना पड़ा होगा जहां पर वो सामने वाले के विरोध होने के बाद वो भी विरोध कर सकता था शारीरिक रूप से, और उसने ऐसा नहीं किया। इसलिए वो कहता है कि जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हें मैंने यीशु मसीह के कारण हानि की मान लिया, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो यीशु मसीह की बातों को, यदि वो यीशु का चेला बना है, तो उसके स्वभाव को जब तक वो अपने अंदर लेकर आगे नहीं बढ़ेगा तो वो मसीहत में आगे नहीं बढ़ सकता। और जिस कलाम को फैलाने के लिए परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल करना चाहा था, वो काम कभी वो सफलतापूर्वक नहीं कर सकता था। और अजीजों, हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आमतौर पर आ जाती हैं। और कई बार जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार स्टैंड ले लेते हैं, उदाहरण के तौर पर यदि आपको किसी को झूठ बोलकर अपना फायदा कराना है और आप झूठ नहीं बोलते, आपने परमेश्वर के वचन के अनुसार स्टैंड लिया, तो हम क्या हो जाते हैं? चिंतित हो जाते हैं। हम दुख मनाने लगते हैं कि हमने झूठ नहीं बोला, अगर बोल देते तो हमें इस परिस्थिति में फायदा मिल जाता। लेकिन आपको यह नहीं पता कि आपने परमेश्वर के वचन के अनुसार स्टैंड लिया है और आपने झूठ नहीं बोला। आपको यह नहीं पता कि आपने परमेश्वर के वचन के अनुसार स्टैंड लिया और आपने क्रोध नहीं किया। आपको यह नहीं पता कि आपने परमेश्वर के वचन के अनुसार स्टैंड लिया है और आपने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया जिसके लिए वचन मना करता है। अगर आप ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं और आप परमेश्वर के वचन के अनुसार स्टैंड लेते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में दृढ़ होकर आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यह भी वचन बताता है। अब मैं आपके बीच में एक और आयत पढ़ने जा रहा हूं जो फिलिपियों की ही पत्री में पाई जाती है, उसके 4 अध्याय और उसकी 6 और 7वीं आयत। परमेश्वर का वचन पौलुस प्रेरित के द्वारा देखिए फिर से हमें क्या कहता है। वो इस प्रकार से कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो। कई बार क्या होता है, जब हम अपनी परिस्थितियों में फंस जाते हैं मेरे अजीजों, और हम परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़ते हैं, वहां हम अपनी शारीरिक कामों को छोड़कर, वहां हम उस सिचुएशन और परिस्थिति के अनुसार ऐसे कुछ काम को छोड़कर वचन के अनुसार जब आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है? चिंता नहीं करनी। और हम यही करते हैं कि जब हम चिंता करने लगते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है कि काश हम झूठ बोल देते और हमें फायदा हो जाता, काश हम वहां गुस्सा कर देते तो वापस दोबारा से हमारे ऊपर कोई सामने वाला हावी नहीं होता। और हम चिंता करने लग जाते हैं, हम उस विषय में ओवर थिंकिंग करते हैं, हम उस विषय में इतना ज्यादा सोचने लगते हैं कि काश हम वो काम कर देते जो एक आम इंसान, जो यीशु मसीह के वचन को नहीं जानता, जो मसीह को नहीं जानता, शायद अगर हम वो काम कर देते तो आज ज्यादा सुकून में रहते। और यही सोच सोचकर होता क्या है, हम परेशान होने लगते हैं और हम अंदर ही अंदर भरने लगते हैं। हमारे अंदर ही अंदर एक गुस्सा पैदा होता है कि हमने वहां पर झूठ क्यों नहीं बोला, शायद हम बच जाते, हमने वहां पर क्रोध क्यों नहीं किया, शायद हम वहां से निकल आते। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ऐसी परिस्थिति में आप बिल्कुल चिंता ना करें। और दूसरा काम क्या कहता है? परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर अगर हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं और निवेदन करते हैं, तब हमारी सिचुएशंस बदलने के लिए परमेश्वर कामों को करना शुरू कर देता है। अब अजीजों, आजकल की प्रार्थनाओं का तरीका आपको पता है क्या हो चुका है? आजकल हम परमेश्वर से निवेदन नहीं कर रहे हैं, आजकल हम परमेश्वर से गुजारिशें नहीं करते अपनी प्रार्थनाओं में। आजकल हम परमेश्वर को ऑर्डर देते हैं कि मैं तेरा दास हूं, मैं तेरा भक्त हूं, ऐसा कर दे। लेकिन पौलुस प्रेरित उसके बिल्कुल विपरीत बातें वचन के अनुसार बताता है कि आपकी प्रार्थनाएं और आपके निवेदन दीनता और नम्रता के साथ। याकूब 4:10 कहता है कि परमेश्वर के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। और जब हम दीन और नम्र होकर परमेश्वर के साथ अपने निवेदनों को, परमेश्वर के सामने अपने निवेदनों को रखते हैं और साथ में क्या करते हैं? धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया। अजीजों, आज मैं और आप परेशान इसलिए हैं, पहली चीज कि हम चिंता बहुत करते हैं, दूसरी चीज उस विषय में हम प्रार्थना इमीडिएटली नहीं स्टार्ट करते, और अगर कर देते हैं तो हम परमेश्वर को ऑर्डर देते हैं। दीनता और नम्रता और प्रेम पूर्वक हम परमेश्वर के सन्मुख नहीं आते। या तो उपवासों में आएंगे ये सोचकर कि हमारे भूखे रहने से परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन लेगा। आपको पता, हमारा रिलेशन कहीं ना कहीं परमेश्वर के साथ एक मतलब का रिलेशन हो गया।
हमें पता है कि ये 40 दिन के उपवास रखेंगे, हम परमेश्वर के सन्मुख अपनी प्रार्थनाओं को लेकर जाएंगे और परमेश्वर हमारी सुनेगा, और परमेश्वर सुनता भी है। वो इसलिए नहीं कि हम भूखे हैं, वो इसलिए कि उसका नेचर ऐसा है कि वो हमसे प्रेम करता है, और हमारा रिलेशन परमेश्वर के साथ गिव एंड टेक का हो गया। पौलुस इस वचन के द्वारा सबसे पहली चीज मुझे और आपको यह समझाना चाहता है कि हमारा रिलेशन परमेश्वर के साथ एक बाप बेटे वाला रिलेशन हो, एक प्रेम वाला रिलेशन हो, जहां हम अपने पिता के सन्मुख दीनता और नम्रता से जाएं, जहां हम बिना किसी बात की चिंता किए कि हमने परमेश्वर के वचन के अनुसार स्टैंड लिया है नहीं लिया, हमें झूठ बोलना नहीं चाहिए, हमें घृणा करनी नहीं चाहिए, हमें ईर्ष्या करनी नहीं चाहिए। ये सब बातों को छोड़कर सबसे पहला काम, आप चिंता ना करते हुए परमेश्वर के सन्मुख दीनता और नम्रता में आए, उससे मांगे कि पिता ये सिचुएशन मेरे सामने ऐसी थी और मैंने तेरे वचन को महत्व दिया। पिता, इस सिचुएशन में मैं अपनी सांसारिक परिस्थितियों के अनुसार निकल सकता था, लेकिन मैंने तेरे वचन में पढ़ा है कि मुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए था और मैंने वो नहीं किया। तो अब पिता, मुझे आप इस सिचुएशन से निकालें। अब पिता, मुझे आप इस परिस्थिति से निकालें। और तीसरी बात जो पौलुस प्रेरित इस आयत में कहता है, धन्यवाद के साथ। आपको पता है मेरे अजीजों, जब आप यूहन्ना 11वां अध्याय पढ़ेंगे, जहां पर यीशु लाजर को जीवित कर देता है, तो जब यीशु उस कब्र के सामने खड़ा है तो अपने अपने मुंह को स्वर्ग की ओर, आकाश की ओर उठाकर कहता है, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी इस प्रार्थना को सुन लिया। धन्यवाद के साथ हम अपनी प्रार्थनाओं में आगे बढ़ें, दीनता और नम्रता के साथ हम अपनी प्रार्थनाओं में आगे बढ़ें, बिना चिंता किए हुए हम अपने सिचुएशंस को परमेश्वर के सामने रखना शुरू करें। और देखिए आगे क्या लिखा है, और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। अरे कम से कम आप अपनी विनतियों को, अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी रिक्वेस्ट्स को धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने रख के देखिए तो सही। अब होता क्या है, इस सिचुएशन में भी हम कई बार धोखा खा जाते हैं। हम क्या करते हैं, हम ये सब काम करते हैं और जो मेजर काम है हम क्या नहीं करते, हम वेट नहीं करते। हम वेट नहीं करते कि अब परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं का जवाब कब देगा। हम व्याकुल होते हैं, हम और व्याकुल होते हैं, और शैतान क्या करता है, हमें और व्याकुल करता है कि देख, तूने अब परमेश्वर से प्रार्थना तो करी है, अब तेरा जवाब अभी तक नहीं आया, तू पापी है, तेरा परमेश्वर जवाब नहीं देगा, परमेश्वर है ही नहीं, परमेश्वर सुनता ही नहीं। और फिर हम क्या होने लगते हैं, चिंतित होने लगते हैं। फिर हम क्या करते हैं, कभी इस कलीसिया में तो कभी उस कलीसिया में तो कभी उस कलीसिया में, और आजकल ये YouTube का माध्यम भी बड़ा आसान हो चुका है, कभी इस पास्टर को सुनते हैं, कभी उस पास्टर को सुनते हैं, किसी को भी सुनते हैं, और कंफ्यूजन हमारे दिमाग में क्रिएट हो जाता है और हम फिर से बैकस्लाइड होने लगते हैं और हम उन विषयों पर जिनमें हमें प्रार्थना करनी चाहिए थी हम नहीं करते, और शैतान हमें बैक टू स्क्वायर वन ले आता है, जहां पर हम ये फिर सोचने लग जाते हैं कि काश झूठ बोल दिया होता, कि काश वहां धोखा दे दिया होता, कि काश वहां पर गुस्सा कर दिया होता। वापस हम घूम फिर के वहीं आ जाते हैं। अजीजों, मसीही जीवन में चलना एक उस योद्धा की तरह है जो अपने आप को सबसे पहली चीज तैयार तो करता है, लेकिन यह भी ध्यान रखता है कि कहीं उसकी तैयारी इतनी हल्की ना हो कि वो सामने वाले से युद्ध कर ही ना सके। वो इस प्रकार से अपने आप को तैयार करता है कि वो खड़ा रह सके, पहली बात, दृढ़ रह सके दूसरी बात, और तीसरी सबसे बड़ी बात, आगे बढ़ सके। हम अपने प्रेयर लाइफ में स्थिर नहीं रह पाते, हम अपनी प्रेयर लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि हमारे पास धीरज नहीं है, हमारे पास धैर्य नहीं है। अजीजों, मेरा मेन मकसद आपको यह बताने का है कि जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार स्टैंड लेते हैं तो उस सिचुएशन पर सोचना बंद करें और परमेश्वर के सन्मुख जाएं। और जब आप परमेश्वर के सन्मुख जाएं तो आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, और जब आपका एटीट्यूड परमेश्वर के अनुसार है, वचन के अनुसार है, तो आप अपनी प्रार्थनाओं को करने के बाद वेट करें, धीरज धरें, धैर्य धरें, और उस पर विश्वास रखें कि वह आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर अवश्य देगा। और इसी आयत का जो 7वीं बाप है, देखिए 7वीं आयत है, फोर्थ की 7th वर्ड्स देखिए क्या कहती है, तब परमेश्वर का शांति। और जब हम धीरज धरेंगे, जब हम धैर्य धरेंगे, तो क्या होगा, परमेश्वर की शांति जो मनुष्य की समझ से बिल्कुल परे है,
मेरी और आपकी हर एक बात को, मेरे और आपके मन की हर एक बात को किसमें सुरक्षित रखेगा? यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगा। ये धीरज और धैर्य धरना बहुत जरूरी है मेरे अजीजों। जब तक मैं और आप धीरज और धैर्य प्रार्थना को करने के बाद नहीं रखेंगे, मैं और आप व्याकुल रहेंगे, मैं और आप लगातार भटकते रहेंगे, मैं और आप लगातार इधर उधर भागते रहेंगे, तो कैसे मैं और आप परमेश्वर के उस बड़े काम को देख पाएंगे जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार की है। अजीजों, मेरा मेन मकसद आपको इस वीडियो के द्वारा यह समझाना है, इस वीडियो के माध्यम से यह समझाना है कि पहली चीज, परमेश्वर के वचन के अनुसार सिचुएशंस में स्टैंड लेना सीखें। दूसरी चीज, स्टैंड लेने के बाद उस सिचुएशन के लिए परेशान ना हो, वरन उसके लिए प्रार्थना करें। और प्रार्थना भी कैसे करें? दीन और नम्र होकर। और दीन और नम्र होने के बाद आपका धन्यवाद भी उसमें होना चाहिए। और उसके बाद, इन सब चारों बातों के बाद, आपको धीरज और धैर्य धरना है। और जब आप धीरज और धैर्य धरेंगे तो परमेश्वर का शांति का आत्मा, जो उसने यूहन्ना 14:27 के अनुसार कहा है कि देखो मैं तुम्हें अपने शांति दिए जाता हूं, वह शांति नहीं जो संसार तुम्हें देता है, इसलिए तुम्हारा मन ना व्याकुल हो ना घबराए। अजीजों, वो शांति का आत्मा हमें टेक ओवर करेगा और पवित्र आत्मा हमें धीरज और धैर्य के साथ दिखाएगा कि कैसे परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को, जहां पर आपने परमेश्वर के वचन के अनुसार खड़े रहे हैं, दृढ़ रहे हैं, कैसे आपको सिचुएशन में जीत देगा। अजीजों, मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन जो मैंने आपके जीवन में बोया, ये 100 गुना फल लाए और आप परमेश्वर के वचन में दृढ़ होवें और आप परमेश्वर के वचन में दृढ़ता से आगे बढ़ें और आप परमेश्वर के वचन के अनुसार खड़े होना सीखें। अपनी सिचुएशंस को देखने के अनुसार नहीं, वरन जो आपने वचन में सीखा है, जो आपके पासबानों ने आपको सिखाया है, जो आपकी कलीसिया ने आपको सिखाया है, जो आपने सीखा है आत्मिकता में, उसके अनुसार आप खड़ा रहना सीखें। आप चिंता ना करें कि आपकी सिचुएशन कैसी है, आप रिजल्ट की चिंता ना करें कि वो रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि जब जब वचन के अनुसार, जिसने परमेश्वर के वचन के अनुसार दृढ़ता दिखाई है, जिसने परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को खड़ा हुआ, विरोध में, शैतान के विरोध में खड़ा हुआ दिखाया है, परमेश्वर ने उनको हमेशा जीत दी है। और अंत में एक आयत आपके बीच में और कहूंगा, पहला पतरस 2:6 और रोमियो 10:11, यशायाह 45:23 से कहती है, जो कोई यहोवा की बाट जोता है वह कभी भी लज्जित ना होगा। भजन संहिता 34:5 ये कहती है, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी काला नहीं होने पाया। अजीजों, जिस परमेश्वर पर आप विश्वास रखते हैं, मेरे प्रियो, जिस परमेश्वर पर आप विश्वास रखते हैं, वो आपको कभी भी लज्जित नहीं होने देगा। जिस परमेश्वर पर आप विश्वास रखते हैं, वो आपको कभी भी नीचा नहीं गिरने देगा, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है मेरा अजीजों। और कोई भी पिता अपने बेटे को नीचे गिरते हुए, अपनी बेटी को नीचे गिरते हुए नहीं देख सकता। और वही हमारा पिता है जो हमें दृढ़ता से खड़ा रखेगा। क्यों? क्योंकि आपने और मैंने उसके वचन पर भरोसा रख के अपने अगले स्टेप को तैयार किया है। इसलिए परमेश्वर के वचन में दृढ़ता से बने रहें, खड़े रहें, अड़े रहें और यीशु मसीह में आशीषित रहें। गॉड ब्लेस यू। जय यीशु मसीह।